वेलकम बैक फ्रेंड्स, इन्वेस्टोलॉजी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है निशिकांत और आप देख रहे हैं इन्वेस्टोलॉजी। यहाँ पर होती है इन्वेस्टमेंट की बात मेरे साथ। तो दोस्तों, आपने एसआईपी के बारे में तो सुना ही होगा, क्योंकि एसआईपी एकमात्र ऐसा रास्ता है जिसके जरिए एक आम इन्वेस्टर अगर लॉन्ग टर्म तक एसआईपी के जरिए अपने कुछ पर्टिकुलर अमाउंट को इन्वेस्ट करता है तो वो बहुत जल्दी करोड़पति बन सकता है। क्योंकि एसआईपी एकमात्र ऐसा ऐसा रास्ता है जिसके जरिए एक आम इन्वेस्टर अपने अपने लिए एक लॉन्ग टर्म में एक बड़ा कॉर्पस क्रिएट करके अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकता है। लेकिन फिलहाल देखिए तो एसआईपी के जरिए जो निवेश आ रहा है उसमें उसमें बहुत बड़ी तादाद में इन्फ्लो हुआ है। क्योंकि अगर हम पर्टिकुलर मई महीने की बात करें तो मई महीने में एसआईपी के जरिए लगभग 20,000 करोड़ का इन्फ्लो आया है। और वही हम अप्रैल की बात करें तो अप्रैल में भी एसआईपी में लगभग 19,000 करोड़ से ज्यादा का इन्फ्लो हमें देखने को मिला है। लेकिन जून महीने की बात करें तो जून महीने में हमने देखा है कि बहुत सारे इन्वेस्टर ने अपनी एसआईपी को स्टॉप किया है। तो इसका पर्टिकुलर क्या रीजन है इस वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल इन्वेस्टोलॉजी पर नए हैं तो आप इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आगे भी देखने के लिए आप हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल इन्वेस्टोलॉजी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी जून महीने में आपने देखा होगा कि सेबी जो है, जिसको हम सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहते हैं, जो जो शेयर मार्केट को रेगुलेट करते हैं, उन्होंने एक नया रूल बनाया है कि जो इन्वेस्टर अपनी एसआईपी को डिसकंटिन्यूस करेगा और अपनी थ्री इंस्टॉलमेंट को चुका देगा तो उसकी जो एसआईपी है वो ऑटोमेटिकली रद्द हो जाएगी। इससे पहले ये जो अथॉरिटी थी वो म्यूचुअल फंड एएमसी के पास थी। इससे पहले म्यूचुअल फंड एएमसी ये डिसाइड करती थी कि अगर हमने 1, 2, 3, 4 चाहे कितनी भी अपनी जो एसआईपी की इंस्टॉलमेंट है वो स्किप कर दी हो तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर की जो एसआईपी है वो रद्द करे या कंटिन्यू रहने दे, ये अथॉरिटी एएमसी के पास थी। लेकिन सेबी ने ये नया रूल बना दिया कि अभी फिलहाल के दौर में अगर कोई अपनी इन्वेस्टर अपनी 3 एसआईपी को स्किप करता है तो उसकी जो एसआईपी है वो रद्द हो जाएगी। तो इसी वजह से अगर आपने देखा होगा कि पिछले पिछले 3 महीने में अगर कोई इन्वेस्टर ने अगर अपनी 3 एसआईपी इंस्टॉलमेंट अगर चुका दी होगी तो उसकी एसआईपी ऑटोमेटिकली रद्द हो गई होगी। तो ये सबसे बड़ा रीजन है जिस वजह से म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर का जो एसआईपी स्टॉप रेशियो है वो बहुत बहुत बड़ी तादाद में बढ़ गया। और साथ ही जून महीने में आपने देखा होगा कि इंडिया में लोकसभा चुनाव भी थे। इसी वजह से मार्केट में बहुत बड़ा बवाल उठा हुआ था कि अभी मार्केट गिरने वाला है। और साथ ही म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के मन में डर भी था कि अगर मार्केट गिर गया तो हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इसी डर की वजह से भी बहुत सारे इन्वेस्टर ने अपनी जो एसआईपी है वो स्टॉप कर दी होगी या कैंसिल कर दी है। तो अभी सेबी के गाइडलाइन के मुताबिक जून महीने में जो म्यूचुअल फंड एसआईपी स्टॉप रेशियो है वो 88% तक पहुंच चुका है। क्योंकि अगर ऐसा समझ ले कि अगर जून महीने में किसी नए इन्वेस्टर ने अगर 100 एसआईपी नए अकाउंट खुलवाए होंगे तो उसमें से 88 जो इन्वेस्टर है उन्होंने अपनी एसआईपी को स्टॉप करवा दिया है। तो दोस्तों, अभी आपने यहाँ पे देख सकते हैं आप कि किस तरह म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर बहुत बड़ी तादाद में अपनी एसआईपी को डिसकंटिन्यूस कर रही है। लेकिन क्या ये इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सही है? क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि जो इन्वेस्टर ऐसी मार्केट की जो बुरी कंडीशन है उसमें जो इन्वेस्टर अपनी एसआईपी को कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वही अपने लॉन्ग टर्म में अपनी बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों, लेकिन अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट में बहुत बड़ा इलेक्शन की वजह से बहुत बड़ा बवाल शुरू है। और अभी बहुत बड़ा बवाल शुरू है, इसी वजह से मार्केट में बहुत सारे इन्वेस्टर ने अपनी एसआईपी स्टॉप करवा दी। लेकिन अभी आप फिलहाल की सिचुएशन में देख सकते हैं कि अभी इलेक्शन इंडिया के खत्म हो चुके हैं और जो ओल्ड गवर्नमेंट है वही कंटिन्यूस कर रही है। तो अभी आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 और सेंसेक्स भी अपने ऑल टाइम हाई पे है और पूरा स्टॉक मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे है। तो
तो हमें इस कंडीशन से एक सीख तो मिली है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमारी एसआईपी को हमें स्टॉप नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, अभी आपने देखा कि यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में जो एसआईपी स्टॉप करने का बहुत सबसे बड़े दो रीजन है। वो उसमें का सबसे बड़ा पहला रीजन है कि जो सेबी ने अपनी इन्वेस्टर के लिए एक नया रूल दिया है कि अगर कोई इन्वेस्टर अपनी एसआईपी की इंस्टॉलमेंट कंटिन्यू 3 महीने तक स्किप करता है तो उसकी एसआईपी जो है वो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी। एक ये बात, और दूसरी बात, जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जो इलेक्शन की वजह से जो बवाल था, उसी वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर डरे हुए थे कि भाई हमारी अगर इन्वेस्टमेंट अगर खत्म हो गई तो हम क्या करेंगे, अगर हमारा मार्केट गिर गया और हमारी इन्वेस्टमेंट कम हो गई तो हम क्या करेंगे। तो दोस्तों, ये दो रीजन है। इसी वजह से मार्केट में म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्टर है उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में अपनी एसआईपी को स्टॉप करवा दिया। तो दोस्तों, इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको अगर पसंद आई हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल इन्वेस्टोलॉजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करवा दीजिए। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आगे भी देखने के लिए आप हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल इन्वेस्टोलॉजी को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।